हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, पहल तो इत्तलात लाहौर और इस्लामाबाद तक महदूद थी, लेकिन अब पूरे मुल्क से ये सामने आ रहा है कि कोरोना बच्चों में तेज़ी से फैल रहा है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बचाने के लिए कम से कम मुल्क में प्राइमरी स्कूल्स तो आई गेस बंद किए जा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे खुद तो सिम्टम हो ही रहे हैं, फिर ये दादा दादी और बड़ी एज के जो घर में अफराद हैं उनके लिए कितना खतरा बन सकते हैं? देखिए जी, कोरोना बच्चों में पहले भी मौजूद था, पहली वेव और सेकेंड वेव में। अगर बच्चों के टेस्ट किए गए कुछ घरों में जहां पर ये कोरोना था, तो उन बच्चों के टेस्ट पॉजिटिव आए थे। फ़र्क ये होता है कि बच्चों में उस वक़्त सिम्पटम्स इतने नहीं आ रहे थे। टेस्ट ज़रूर पॉजिटिव हो रहे थे, बच्चे इन्फेक्ट भी हो रहे थे और बल्कि वो कैरियर्स थे कि वो घर में कोरोना के आने का सबब कई दफ़ा बन जाते थे, और मगर वो खुद कोई सिम्पटम्स जो हैं वो नहीं शो करते थे। इस दफ़ा चूँकि इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और थोड़ा सा ये कि इस दफ़ा बच्चों में सिम्पटम्स आ रहे हैं, मगर मेजॉरिटी सिम्पटम्स जो हैं वो माइल्ड ही हैं। और बहरहाल बच्चों में इस वक़्त चूँकि इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, बच्चों में ये केस नज़र आ रहा है। जहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिविटी रेशियो है, उन शहरों में तो स्कूल्स टोटल बंद कर दिए गए हैं, और बाकी शहरों में जहाँ पर इतना ज़्यादा फैलाव नहीं है, वहाँ पे एसओपीज़ के साथ कुछ स्कूल्स खुले हुए हैं। अच्छा नौशीन साहब, दुनिया में कई वैक्सीन्स हैं जिनकी बच्चों पर आजमाइश की गई है और नताइज बहुत ही अच्छे आए हैं, तो क्या पाकिस्तान को अब इन वैक्सीन्स को टारगेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के साथ साथ अब तो बच्चे भी बड़े वल्नरेबल हैं, तो वो तरजीही लिस्ट में होने चाहिए? देखिए, अभी तक दुनिया में जितनी भी वैक्सीन्स बनी हैं उनके ट्रायल्स 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों पे हुए हैं, सिवाय फाइजर की वैक्सीन के जो कि 16 प्लस के ऊपर जिसके ट्रायल्स हुए हैं। इसके अलावा किसी भी अभी तक जितनी भी वैक्सीन्स दुनिया में बनी है उनके बच्चों के लिए जो है वो इजाज़त नहीं मिली है उसकी, क्योंकि बच्चों के ऊपर ट्रायल्स नहीं हुए। अब ये बच्चों में थोड़ा सा ट्रेंड देख के WHO वगैरह आने वाले फ्यूचर में इन वैक्सीन्स का बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करने के बारे में गौर किया जा रहा है, मगर अभी तक कोई भी हतमी फैसला नहीं हुआ। और दुनिया में जितनी भी वैक्सीन्स बनी है वो अभी किसी भी मुल्क में या कोई भी वैक्सीन जो है वो बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है उसकी नहीं दी गई है जी। अच्छा, आई वंडर फिर दुनिया में क्या सूरत हाल है इस सिलसिले में, लेकिन आप कह रही हैं कि दुनिया में किसी भी वैक्सीन को बच्चों पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? दुनिया को ये भी सोचना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, इस पूरी सूरत हाल में वैक्सीन का ज़ाहिर है बड़ा मसला है। आप बड़ों की बात कर लेते हैं, बच्चों की नहीं। तो हुकूमत तो वैक्सीन जब लाएगी तब देखेंगे। जो बाकी प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी इजाज़त दी गई थी, कुछ कीमतें मुनासिब करके कम से कम उन्हें तो अलाउ करें कि वो वैक्सीन अवाम को लगाना शुरू करें, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ जिस रफ्तार से वैक्सीन लगाई जा रही है ये खित्ते में सबसे कम रफ्तार है, अफगानिस्तान से भी पीछे है। कीमत का पहले तो कंट्रोल होना चाहिए। देखिए जी, प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से हुकूमत ने फैसिलिटेट किया है और उन्होंने वैक्सीन मंगवाई भी है। कोई 50,000 के करीब वैक्सीन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पहुंची हुई है, मगर वो लोग जो हुकूमत ने उनको प्राइस दी थी वो उसके अगेंस्ट सिंध हाई कोर्ट में जाके उन्होंने स्टे ले लिया है। इसलिए वो मसला तो थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि अब वो कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक ही डिसाइड होगा। मगर इस वक्त ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो अगर वैक्सीन लाएगा भी तो वो बहुत छोटी तादाद में होगी। मेन बल्क वैक्सीनेशन हुकूमत ही करेगी अपनी पॉपुलेशन के लिए, और अब उसके लिए आपको पता है कि तेजी से वैक्सीन जो है वो अब मुल्क में आनी शुरू हो गई है। कल हम लोगों को 5,60,000 डोजेस जो हैं वो रिसीव हो गई हैं जो पाकिस्तान हुकूमत ने खरीदी हैं, और कल के दिन में हमें 5 लाख मजीद वैक्सीन की डोजेस जो हैं वो आ जाएंगी, और इसके बाद पाइपलाइन में मजीद डोजेस भी हैं। 30 लाख डोजेस जो हैं वो हमें बल्क फॉर्म में मिलने वाली हैं कैंसिनो बायो की, जिसको 15 अप्रैल तक यहाँ पहुंचेगी, और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी इंडिविजुअल 30 लाख खुराकें बनाने के लिए, इंडिविजुअल वैक्सीन्स के लिए। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हम प्राइवेट सेक्टर पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। हुकूमत ने पाइपलाइन में सारी वैक्सीन्स अरेंज की हुई हैं और उनकी कंसाइनमेंट सब पाकिस्तान पहुँचनी शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। लेट्स सी कि क्या होता है। अब ये जो कीमतों के तायुन वाला मामला है ये तो पता नहीं कहाँ जाके सेटल होगा। थोड़ा सा आई एम सॉरी बट दिस इज रियली आउट ऑफ कंट्रोल। अब अगर एक फैमिली में एक माँ बाप अगर 2 कर दें और 2 बच्चे कर दें, वेयर एज हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बच्चे भी होते हैं, तो किस तरह ये लगाएंगे? अगर आपके साइनोफार्म वगैरह ये कुछ वैक्सीन जिनकी 2 डोजेज हैं तो वो 12,200 रुपये
मतलब लुक एट दैट कि 12,200 रुपये इसकी कॉस्ट आ रही है, और अगर आप जो सिंगल डोज हैं तो वो 4,225। एक गरीब क्या मुतवसत तबके के लोग स्पटनिक। भी ये वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते। सो और दुनिया में एज कम्पेयर टू आर्स ये वैक्सीन कई कम कीमत, कई गुना कम कीमत में फरोख्त की जा रही है। देखिए बात रीजनेबल होनी चाहिए ना। यहाँ अगर हम ये ताकीद कर रहे हो कि जी SOPs फॉलो कर रहे हैं और वैक्सीनेट कर रहे हैं अपने आप को, तो वैक्सीनेशन को उस तरह बनाया जाए, उस कॉस्ट पे लाया जाए, उस प्राइस पे लाया जाए जहाँ कोई कंसिडर तो करे कि हम लगाएंगे। दिस इज अ जोक। और जो भी कोई नहीं importers लगवा रहा है हैं, अगर वो कह रहे हैं कि 12,200 उनकी लैंडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो देखें जनाब उनकी subsidize कॉस्ट करें। कैसे कम की जा सकती है, किस तरह से इसको आवाम की रीच में लाया जा सकता है, क्योंकि ये पूरी कौम का मामला है। आपको पता है कि अगर हम चंद बिलियन डॉलर्स का नुकसान कर रहे हैं इस वक्त की सूरत हाल में, तो जब दुनिया वैक्सीनेट हो जाएगी और हम नहीं होंगे तो हमारा ये नुकसान ट्रिलियंस तक ये पहुंच फैसले जाएगा। हैं, ये चीज़ें अभी सोच लेनी चाहिए। और जिस तरह कितने हमने एक्सपर्ट डॉक्टर से ओवर द पास्ट सो मेनी वीक्स बात की है, और उनका यही कहना है कि जब तक 70% ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी तब तक आप ये इस चीज़ को ख़त्म करने का सोचें भी ना। और उसके बाद भी 70% के बाद भी होपफुली एक हर्ड इम्यूनिटी जो है वो बन जाएगी, एंड देन ऑफ कोर्स दिस थिंग विल गो। लेकिन हम तो उसके नज़दीक नहीं हैं, और अगर प्राइसेस यही रहीं तो बहुत मुश्किल है इस माइलस्टोन को हासिल करना, अचीव करना। वो हम किसी इन्फ्लुएंशियल से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जी 10% भी अगर हो जाए तो मुआवजे से कम नहीं होगा एक साल में, तो हम 70% की तो क्या ही बात कर रहे हैं। जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हम अफगानिस्तान से भी अभी पीछे हैं जहाँ तक वैक्सीनेशन लगाने का सिलसिला। अच्छा जी, ये हमने बात की है और हम इसके बारे में अपने शो में आज ही बात करते रहेंगे दोबारा, बिकॉज ये दिस नीड्स टू गेट थ्रू।